यार स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की परीक्षा अध्ययन गणित सब्जेक्ट है, जो आपकी सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यदि आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर को एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस साल के लिए वो हम आपको बताने वाले हैं, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सेकेंड चैप्टर की ओर, है ना। तो इसका नाम है जैसा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकल्पिक प्रश्न है, यहाँ पर ये 2024 में ये दोनों ही प्रश्न आए हुए थे, है ना। और आगे इस वर्ष कौन से किस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये वैकल्पिक क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये उसके आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये मैं एक एक क्वेश्चन बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके उत्तर जैसे पहले का उत्तर ये लिखा हुआ है 1, दूसरे का उत्तर बराबर है, तीसरे का 18, चौथे का, इस प्रकार से आपको देख लेना। मैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है, पुनः आपका 2025 में पूछा जा सकता प्रश्न है ना। 5x - 3 बराबर 3x - 5। तो इसमें करना क्या है, पहले चर पद अलग करना, फिर अचर पद अलग करना है। तो इस 3x को इस साइड ले आए और इस 3 को इस साइड लेके गए, तो ये माइनस का 3 है तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 3x है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम दोनों का क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने के बाद 5 में से 3x घट जाएंगे तो 2x बचेंगे। यहाँ पर -3 में से प्लस के 2 घटेंगे तो आपके बचेंगे -2, है ना। फिर ये 2 जाएगा बराबर के इस साइड तो भाग में पहुँच जाएगा गुणा से, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 तो माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आगे की तरफ चलते हैं, तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये वाला प्रश्न क्रमांक 5वां, है ना। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है ना। इसमें करना कुछ नहीं है, इस 5 को इस साइड ले आना है आपको, है ना। तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, और इस 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये इसको इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ठीक है। और 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4x, और 4 का 10 में को तो 4 दाम 40, है ना। और इस 4x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 5x में से 4x घटेंगे तो x बचेगा, यहाँ 40, x का मान 40। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना अच्छे से, और फिर इसके बाद आपको ये वाला प्रश्न पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, है ना, इसके पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। और इसके बाद ये एड ग्रेड के क्वेश्चन है कुछ, और ये देखिए आपका 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। इस प्रश्न को दोबारा से पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न भी आपका 2024 में पूछा गया है ना। तो इस प्रश्न को भी आपको पढ़ के जाना है एक बार। और ये वाला जो प्रश्न दिया गया है ये इस बार पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसको आपको पढ़ लेना है ध्यान से। फिर आगे की तरफ चलते हैं, तो ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस बार जो दशमलव वाला है एक आपका अध्याय में दिखाते हैं हम, इसी में आगे कहाँ पर दिया गया है। ये दीर्घ के प्रश्न आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूरे हैं जो आपको बताते जा रहा हूँ। कम से कम वो प्रश्न तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको ये वाला जो प्रश्न है इसको पढ़ के जाना है। फिर चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला प्रश्न 5वां नंबर पर, ठीक। 6x + 1 बटे 3 + 1 बराबर x - 3 बटे 6। ये वाला प्रश्न आपको पढ़ लेना है। यदि आपको डाउट है कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ये वाला प्रश्न बोल रहा था मैं, ये वाला प्रश्न इस बार 99% आने के चांसेस के हैं। इसको आपको पढ़ के जाना ध्यान से, ठीक है। कुछ है नहीं उसमें, कुछ खास है नहीं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। जब ना समझ में आए तो आप बताना, तो हम समझा देंगे इसको, ठीक। अगले वीडियो में आपको चतुर्भुज को समझना, ये वाला जो चैप्टर 3 है इसको भी हम आपको बता देंगे कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं।